हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप तक रेगुलर जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू ऐसे पहुंचती रहें और जो भी नई अपडेट्स हैं वो आप तक आती रहें। तो हमने जो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब है वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कंपाउंड स्लैब। ठीक है, कल हमने गिलास स्लैब किया था, खाली गिलास मतलब एक ही मटेरियल गिलास यूज हो रहा था उसके अंदर। अब कंपाउंड मतलब एक स्लैब है जिसके अंदर एक से ज़्यादा मटेरियल यूज हुए हैं, यानी कि हाफ कुछ और है और दूसरा कोई और है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? कंपाउंड मीडियम बोल देंगे। जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे ओ ए एक इंसिडेंट रे है और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। जो ओ ए रे है वो इनिशियली कहाँ है? एयर के अंदर है। फिर जो हमारा सेकंड मीडियम है ये हमारा एयर मीडियम है, ये हमारा वाटर मीडियम है, ये हमारा गिलास मीडियम है, अगेन ये हमारा क्या है? एयर है। तो हमारी जो ये ओ ए रे है इनिशियली एयर के अंदर है, तो हमारा एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल इंसिडेंस आई बन रहा है इसके अंदर, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। फिर ये रेयर से डेंसर के अंदर आई तो इसने क्या किया? ये एंगल रिफ्रैक्शन बनाया नॉर्मल के साथ। अब फिर से क्या होगा? अब ये और ये दो लाइन पैरेलल हैं और जो ये लाइन है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा क्या होगा? ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद क्या होगा हमारा? उसके बाद हमारी जो रे है वो बी पॉइंट तक पहुंच गई है, तो बी पॉइंट पे क्या होगा? अब ये क्या है? वाटर से कहाँ जा रही है? गिलास के अंदर जा रही है, यानी कि इसके लिए, इस सरफेस के लिए, जो ये सरफेस है मेरा, इसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, राइट। अब अगेन फिर से क्या होगा? दोबारा से अगर हम देखें, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? हमारा इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। जो ये नॉर्मल है और ये एक नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे नॉर्मल हो जाएंगे, सॉरी अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। अब जो हमारा एंगल बचा है जहां हमारी रे दोबारा एयर के अंदर गई है, वो एंगल ऑफ इमरजेंट भी बोलते हैं हमारा, और वो हमने पहले पढ़ा भी है। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारा एंगल ऑफ इमरजेंट के इक्वल होता है हर हाल में। वो देखो मतलब अप्रोक्स इक्वल आता है, मतलब कि वो हम बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एरर के कारण कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है पॉइंट्स में, बाकी अप्रोक्स वो इक्वल आता ही आता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे देखना है। अब ओ ए एक इंसिडेंट रे है यहाँ पे, जो नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है? एंगल आई बना रही है। तो वो कहाँ पे गई? वो गई वाटर के अंदर। वाटर के अंदर उसने रिफ्रैक्शन एंगल कितना बनाया? R1। अगेन वो रे ए बी दूसरे सरफेस पे इंसिडेंट होगी, तो वहां पे बी पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया, एंगल कितना बनाया उसने? एंगल R1 यहाँ पे मान लिया, क्योंकि दोनों एंगल हमारे क्या है? जो एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्शन एंगल था वो इसके रिस्पेक्ट में इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, तो दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब इस सरफेस के लिए, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर ये हमारा इंसिडेंस एंगल है और ये हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन एंगल हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे? बी पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया? स्नेल्स लॉ लगा दिया। तो स्नेल्स लॉ के अंदर हम क्या करते थे? स्नेल्स लॉ के अंदर हम करते थे कि जो हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी है म्यू ए इंटू साइन ऑफ जो उसके अंदर एंगल बन रहा है, यह आ जाएगा इक्वल टू, अब जिस मीडियम के अंदर जा रही है, म्यू ऑफ डब्लू इंटू साइन ऑफ R1। ये एंगल बन रहा है रिफ्रैक्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्नेल्स लॉ हो जाएगा। अब इसको निकाल लोगे कैसे? देखो मैंने पहले भी बताया था कि जिस मीडियम के अंदर जा रही है उसका निकालते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू जिस मीडियम के आ रही है। जिस मीडियम से रे आ रही है
उसके रिस्पेक्ट में जिस मीडियम के अंदर जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, म्यू डब्लू के अंदर जा रही है, वाटर के अंदर जा रही है, तो म्यू डब्लू निकलेगा किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। यानी कि क्या होगा, म्यू डब्लू अपॉन म्यू ए। म्यू डब्लू ऊपर आएगा और अगर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखोगे तो म्यू डब्लू ऊपर आएगा और म्यू ए क्या आएगा, नीचे आएगा। तो हमारा क्या होगा, म्यू डब्लू अपॉन म्यू ए। तो म्यू ए इधर आ गया हमारा राइट हैंड साइड में, और म्यू ए क्या, साइन आर वन क्या होगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में चला गया है। तो म्यू डब्लू अपॉन म्यू ए को हम लिख सकते हैं म्यू डब्लू ए, इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन ऑन सेकेंड इंटरफेस अप्लाई अगेन स्नेल्स लॉ एट बी। तो हम क्या करेंगे, अगेन इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा बी पॉइंट है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। अब इसमें क्या होगा, हमारी रे कहाँ पे है, वाटर के अंदर है, तो हमारा क्या होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डब्लू, एंगल कितना बन रहा है R1, तो साइन के साथ लगा दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है R2, जारी कहाँ पे, रे गिलास के अंदर, तो म्यू जी और इंटू साइन ऑफ R2, ये हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा स्नेल्स लॉ हो जाएगा। अब देखो रे कहाँ है, वाटर से गिलास के अंदर जा रही है, तो हम गिलास का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हमारा क्या होगा, गिलास का निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू किसके, वाटर के, तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। तो अब आगे देखें, हम इस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू साइन आर वन इक्वल टू म्यू जी साइन आर टू। तो यहाँ पे क्या, गिलास के अंदर जा रही है तो गिलास का निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू हो जाएगा, इक्वल टू क्या, साइन आर वन अपॉन साइन आर टू। और म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं म्यू जी डब्ल्यू। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन सेकेंड। अब दोबारा से फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड इंटरफेस है, जो हमारा सी पॉइंट है, यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, गिलास से एयर के अंदर जा रही है, तो स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा, म्यू जी, जिसके अंदर अभी करंटली जो रिसेंटली हमारी रे है, एंगल कितना बन रहा है R2 साइन ऑफ R2 इक्वल टू, जा कहाँ पे रही है, एयर के अंदर, म्यू ए, एंगल कितना बन रहा है साइन ऑफ I। तो ये हमारा स्नेल्स लॉ लग जाएगा। अब होगा क्या, एयर का निकालना विद रिस्पेक्ट टू गिलास, तो म्यू ए अपॉन म्यू जी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो भी स्नेल्स लॉ लगेगा, यानी कि जो भी होगा वो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो बनेगा कैसे ये, म्यू जी साइन आर टू इक्वल टू म्यू ए साइन आई। अब निकालना, एयर का निकालना विद रिस्पेक्ट टू गिलास, तो क्या हो जाएगा, एयर के म्यू ए के नीचे क्या चला जाएगा, बाई में चला जाएगा म्यू जी, तो साइन आर टू अपॉन साइन आई हो जाएगा। तो हम म्यू ए अपॉन म्यू जी को लिख सकते हैं म्यू ए जी। अब हम जो हमारी तीनों इक्वेशंस आई हैं, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है एंड इक्वेशन 3 जो आई है, इन तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा हमारा, इससे ये कैंसिल, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हमारा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, राइट। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इस टाइप की इक्वेशन बन के आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे अब आगे, म्यू डब्ल्यू ए इंटू म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू ए जी के। अब इसको हमने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड इस टर्म को हमने क्या लिख दिया, ये पहले क्या थी, म्यू, ये इस तरीके से थी, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने उल्टा कर दिया। तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू जी नीचे चला जाएगा और ए ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो ये बन के आ जाएगी हमारी, राइट। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब आगे क्या है हमारा, देखते हैं। अब हमको निकालनी है रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ। यानी कि रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ का क्या मतलब है, यहाँ पे मान लीजिए आप एक कोइन गिलास के अंदर डाल देते हो, आपके पास एक कांच का गिलास है और उसके अंदर वाटर है, और उसके अंदर आप कोइन डाल देते हो। फिर होता क्या है कि वो जो कोइन है आपको ऊपर की तरफ दिखता है, एक्चुअल डेप्थ नहीं दिखती है उसकी, वो आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखता है। और सेम केस होता है जब हम मान लीजिए एक कांच के गिलास के अंदर पानी है और उसके अंदर हम पेंसिल को रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो थोड़ा सा ऊपर उठती हुई दिखाई देती है, तो वो क्या होती है उसकी एपेरेंट डेप्थ। एक्चुअल में हमारे को रियल डेप्थ नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे हमारे को देखो क्या है, ए वाटर टैंक अपीयर लेस डीप देन व्हाट इट एक्चुअल इज। यानी कि जो वाटर टैंक है वो कम गहरा दिखता है जितना एक्चुअल में वो होता है। दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्यों होता है,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखो, मैंने पहले एक चीज आपको बताई थी कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी, राइट। अगर कोई भी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाएगी तो क्या होगा? उसकी स्पीड इंक्रीज होगी और वो क्या करेगी? नॉर्मल से दूर भागेगी, ठीक है। तो सेम केस यहाँ पे भी लगेगा। अब इसने क्या मान लिया? ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एक्स वाई। इसने मान लिया एक रे है लाइट की, वो क्या इंसिडेंट है एक्स वाई सरफेस के ऊपर अलोंग ओ ए, यानी कि ये एक रे है, ये वाली रे है, ये इस सरफेस के ऊपर एक्स वाई सरफेस के ऊपर इंसिडेंट है, राइट। रियल पासिस स्ट्रेट डेप्थ अलोंग ओ ए डैश। जो एक्चुअल में होगा वो ये पाथ ये ट्रेवल करेगी ओ ए डैश, राइट। अब आगे क्या होगा देखिए, अनदर रे ऑफ लाइट फ्रॉम ओ, दूसरी रे है जो लाइट की ओ से इंसिडेंट एट एंगल आई, तो वो कहां पे इंसिडेंट होगी? वो हमारी इंसिडेंट होगी यहां पे, ये हमारी ये रे गई यहां पे, राइट। तो एक्स वाई सरफेस के ऊपर ये इंसिडेंट होगी, यानी कि एक रे ओ ए डैश के अलोंग आई, दूसरी रे हमारी गई ओ बी सी के अलोंग, जो एंगल आई बना रही है इसके साथ। तो हमारा क्या है भाई? अलोंग ओ बी डेविएट। अब ये क्या देखो, जो ओ बी है ये है हमारा डेंसर मीडियम, ये जो नीचे वाला पोर्शन है जो ये आप देख रहे हो ये हमारा वाटर है, सारा वाटर टैंक है, और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारा रेयर मीडियम है। तो ये रे यहाँ पे डेंसर के अंदर है और यहाँ पे क्या होगी? ये रेयर के अंदर चली गई। अब जब ये यहां से यहां जाएगी तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, टुवर्ड द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी। इट इज रिफ्रैक्टेड एट आर, तो ये क्या होगी? कहां पे रिफ्रैक्शन होगा? इसका एंगल आर पे, यहां पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा। ऑन प्रोड्यूसिंग बैक बी सी मीट एट ओ ए। अगर हम इस रे को ऐसे स्ट्रेट पीछे मिला देंगे, ये कहां पे मिलेगी? आई पे। तो ये हमारी क्या है? एपरेंट डेप्थ, बट एक्चुअल डेप्थ हमारी ये है, हमारे ये क्या है? एपरेंट डेप्थ है, ये हमारी एक्चुअल डेप्थ है। तो अब क्या है? आई इज द वर्चुअल इमेज ऑफ ओ, यानी कि ओ तो क्या हमारी एक्चुअल इमेज है, बट जो आई हमारे को दिख रही है वो क्या है? इसकी वर्चुअल इमेज है। व्हेन सी थ्रो वाटर ओ अपीयर एट आई, जब हम वाटर से देखेंगे तो जो हमारा ओ पॉइंट है वो हमारे को कहां पे दिखेगा? आई के ऊपर दिखेगा। तो यहां से हम ओ ए को बोल सकते हैं हमारी एक्चुअल डेप्थ, एंड ए आई को बोल सकते हैं अपेरेंट डेप्थ। इन ट्रायंगल ओ ए बी, हमारे पास एक ट्रायंगल है यहां पे ओ ए बी, ये ओ ए बी, ये वाली, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है। अब क्या है भाई, इसमें हमने साइन आई, एंगल कौन सा बन रहा है? इस ट्रायंगल के अंदर आई एंगल बन रहा है। तो साइन क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, क्योंकि यहां पे हमारा क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हमारा क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ए बी हमारा क्या हो गया है? परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारा? ओ बी। तो ये हमारा क्या हो गया है? ओ बी हो गया, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमारे पास ए बी अपॉन ओ बी आ गए। अब दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास आई ए बी, हमारे पास कोई दूसरी ट्रायंगल है जो है हमारे पास आई ए एंड बी, ये हमारे पास एक दूसरी ट्रायंगल है। तो इसमें क्या किया हमने? अब हमारे पास एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल ऑफ आर बनेगा यहां पे इसका। तो ये क्या हो जाएगा? साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन आई बी, ये हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट है एज लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम वाटर टू रेयर मीडियम। तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे? यहां पे देखो, जो रे है यहां से यहां जा रही है, तो हम क्या करेंगे? स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एयर का निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहां से हमारी वाटर से रे एयर के अंदर जा रही है। तो हमारे पास क्या बनेगा? म्यू डब्लू अपॉन म्यू ए। एयर का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, म्यू ए अपॉन म्यू डब्लू। एयर का निकालेंगे यहां पे किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में, राइट।
तो हमारे पास यही हो जाएगा म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए हो जाएगा अभी यहाँ पे। तो ये क्या है, म्यू डब्ल्यू ए। अब ये कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर के अंदर जा रही है हमारी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ हमने इस पे अप्लाई कर दिया, तो हमारा स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, यानी कि म्यू डब्ल्यू ए साइन आर अपॉन साइन आई। अब यहां पे हम क्या करेंगे, साइन आर और साइन आई की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन आर की वैल्यू कितनी आई है, ए बी अपॉन आई बी, और साइन आई की वैल्यू कितनी आई थी, ए बी अपॉन ओ बी। तो इनवर्स होके क्या हो जाएगी, ओ बी अपॉन ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल, ये क्या बच गया, ओ बी अपॉन आई बी। व्हेन एंगल आर स्मॉल बी इज क्लोज टू ए, तो इसने क्या मान लिया, जो एंगल है वो क्या है, स्मॉल है, और जो हमारा ये वाला पॉइंट है, जो बी पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये ए के बहुत क्लोज है। तो हम बोल सकते हैं हमारा बी पॉइंट और ए पॉइंट दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो हमारा ओ ए क्या था, रियल डेप्थ। तो जो हमारी ओ ए क्या आई थी, वो रियल डेप्थ थी। जो ये है ओ ए, ये हमारी रियल डेप्थ थी, और ये हमारी क्या थी, एपरेंट डेप्थ थी। तो इसका क्या आ जाएगा रेशो, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, यानी कि म्यू डब्ल्यू ए इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब यहां से ना न्यूमेरिकल बनेगा। न्यूमेरिकल पता है क्या बनेगा, या तो आपको क्या करेंगे, ये दे दिया जाएगा और ये दे दिया जाएगा और ये आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे क्या करेंगे, ये दे दिया जाएगा और ये दे दिया जाएगा और ये आपसे पूछ लिया जाएगा। कुछ इसी तरीके के यहां से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो अगर आपको रियल डेप्थ और एपरेंट, रियल डेप्थ दी हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो और एपरेंट डेप्थ निकालनी हो, तो यही फॉर्मूला लगेगा हमारे पास जो डिराइव करके लेके आए। तो एपरेंट डेप्थ इक्वल टू क्या आ जाएगा, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है 4/3, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो एपरेंट डेप्थ इक्वल टू 3/4 इंटू रियल डेप्थ। अब यहाँ पे नोट करके हमने एक चीज लिखी हुई है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में होता है 3/2, देन अगर एयर का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू गिलास तो क्या हो जाएगा, 2/3। सेम है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3 होता है, अगर एयर का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड कमेंट सेक्शन में आप बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू गाइज।